हेलो दोस्तों, तो चलिए अब चलते हैं हम अपने फिर से एक्सेल वीबीए की फाइल में और इसको रन करते हैं यहाँ से। तो हमारा क्या क्या इसमें कंप्लीट हो गया, देखें आइटम सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से क्वांटिटी लिखा, इंटर किया। तो जैसे ही हमने क्वांटिटी लिखा, इंटर किया तो रेट पे आया। रेट वाले कॉलम में हमारा सेट फोकस हो गया। यहाँ से इंटर कर रहे हैं तो डिलीट रो पे आ रहा है। हम चाहते हैं यहाँ इंटर करें तो कहाँ पे चला जाए, ऐड बटन पे? ना 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 ना, ऐड बटन पे ना जाए, ऐड बटन ऑटोमेटिक क्लिक हो जाए। और क्लिक के लिए हम क्या करते हैं, कॉल कराते हैं। तो इसमें कैसे कॉल कराएंगे, तो पहले तो हम रेट पे आएंगे। रेट पे आने पे यहाँ पे लिखेंगे हम की डाउन। एक इवेंट होता है की डाउन का। की डाउन उठाया तो एक यहाँ से एक छोटा सा कोड होता है, इफ की कोड, की डाउन का की कोड होता है 13। देन जब हम इंटर करते हैं तो उसका कोड होता है की कोड बराबर 13 होता है। तब क्या हो जाए, उस समय यहाँ पे आते हैं और इसके कॉपी कर लेते हैं, इस पे आते हैं और यहाँ से कॉल करके ये बटन दब जाए और यहाँ से इंडेफ हो जाए। छोटा सा कोड है, लेकिन कहाँ लगाना है वो मैटर करता है। की डाउन पे लगाना है, इवेंट पे, वो चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इस पे हमने आइटम सेलेक्ट कर दिया, 50 पीस किया, इंटर किया, इंटर किया तो क्या हो गया, ऑटोमेटिक ऐड बटन दब गई। लेकिन यहाँ जो पहले हमने जैसे अभी देखिए, इसको हम बंद करते हैं तो डाटा पे यहाँ पे 2 हैं। अब हम नया बिल बना रहे हैं दोस्तों। जब हम नया बिल बना रहे हैं और यहाँ से 27 वाले आइटम ऐड करके 10 पीस ऐड करते हैं, इंटर करते हैं तो 2 वो पुराने भी आ जा रहे हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और सबसे नीचे कोड टाइप करेंगे। वो कोड क्या है, दिस वर्क बुक डॉट सीट्स। इस वर्क की बुक कौन सी सीट, डाटा सीट। डॉट रेंज, रेंज सेलेक्ट करेंगे, कौन सी रेंज, A2 से डाटा आ रहा है, A1 में तो हेडिंग लिखी है तो A2 कॉलम A, ये बंद डबल कोट्स, ये एंड, ब्रेकर नहीं बंद होगा, यहाँ से एंड लिखेंगे और एप्लीकेशन APPLICATION आप कैपिटल लेटर में लिखना, वो ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा अगर हमारा कोड सही होगा। डॉट काउंट, रो को काउंट करा लिया, ब्रेकर बंद किया, डॉट यहाँ लिखना पड़ेगा ENTIREROW, इंटायर रो, डॉट क्लियर, CONTENTS, डॉट क्लियर इंटर करेंगे। देखिए ऑटोमेटिक सेट हो गया, यानी हमारा कोड सही है तभी सेट हो गया। कंट्रोल एस कर लेंगे। अब इसमें लिखा यह है कि डाटा सीट में A2 से लेके बाकी पूरा क्या हो जाए, एप्लीकेशन डॉट रो पूरी रो वाइज क्या हो जाए, इंटायर रो, मतलब सभी रो। क्लियर कंटेंट्स, उन पे जो कंटेंट्स लिखा है वो क्लियर हो जाए, डिलीट ना हो। डिलीट करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, लोडिंग होगी, थोड़ा टाइम लगेगा, क्या फ़ायदा। तो उस पर जो कंटेंट लिखा है वो क्लियर हो जाए। चलिए देखते हैं ऐसा क्या होता है। अब हम यहाँ से रन करेंगे तो बटन तो ये वाली अपने आप दबी जाएगी ना, न्यू बटन पे कोड लिखा है और ये तो हमारी दब रही है इनिशियलाइज में जाके। चलिए ये देखिए यहाँ से क्लियर हो गया। अगर हम अब कोई आइटम यहाँ से ऐड करेंगे 50 पीस डाल के, ये देखें, अब हम इसको रिफ्रेश कर देंगे, फिर से कोई आइटम हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, यहाँ 20 पीस डाल के, तो पहले वाली देखिए आइटम क्लियर हो गई है। ठीक है, पहले वाली आइटम क्या हुई, यहाँ से क्लियर हो गई है। तो ये कोड आप यहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद ये हमारा एक तो लगेगा सेव बटन का कोड। अभी तो सेव बटन पे हम पहुँचे नहीं है, डाटा को डाटाबेस में भी पहुँचाया नहीं है हमने, अभी तो सारी सेटिंग वगैरह चल रही हैं, अभी उसको तो पहुँचाना बाकी है कि हमारे डाटाबेस में डाटा जाएगा तभी तो प्रिंटिंग के लिए रेडी होगा। अभी ये कंप्लीट भी नहीं है क्योंकि डाटा तो अभी सिर्फ लिस्ट बॉक्स में आया है ना, अभी तो यहाँ पे आया नहीं। अभी तो अब टोटल क्वांटिटी, अब मान लो यहाँ से हमने एक और आइटम उठा लिया, 26 है, यहाँ से हमने 25 उठा लिया, यहाँ पे 200 पीस लिख दिया, इंटर किया तो अब 220 पीस हो गए। बहुत लंबी हो जाएगी तो यहाँ टोटल भी तो चाहिए, टोटल अमाउंट भी चाहिए, दोनों आ नहीं रहे, वो क्या आप मैनुअल लिखेंगे।
उसके लिए क्या करेंगे, ऐड बटन पे आएंगे, यहाँ से हमने जो कॉलिंग करके रिफ्रेश लिस्ट लिखा है इस पर राइट क्लिक करेंगे। अगर हम यहाँ से लिखते हैं डिफिनेशंस में क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक उसी कोड पे आ जाएगा जहाँ से आप कॉल कर रहे थे। कॉल कर रहे हैं तो इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब पहले हम यहाँ पे इसका नाम देख लेंगे क्या है। ये टेक्स्ट बॉक्स है 10 और ये है 4। पहले हम 10 ले आते हैं। ये देखिए रिफ्रेश लिस्ट बॉक्स से 10 के लिए तो पहले हम लिख लेते हैं मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 10 क्या होगा डॉट वैल्यू, कहाँ से आए APPLICATION एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन मिल गया। अब डॉट क्या हो सम हो, यहाँ देखिए सम वाला फॉर्मूला आ गया। फिर टैब बटन दबाया, सम किसका हो वो चीज़ हम ब्रैकेट में लिखेंगे। SH डॉट रेंज, क्योंकि SH तो ऊपर डाटा है ना, डाटा वाली कौन सी रेंज देख लेते हैं। देखिए क्वांटिटी है D में और टोटल अमाउंट है F में, तो अभी हम D वाला कोड लगा रहे हैं। तो SH डॉट रेंज, अब यहाँ से ब्रैकेट ओपन किया, यहाँ से D लिख दिया। फिर कॉलम लिखा तो फिर D लिख दिया, यानी D कॉलम का पूरा टोटल हमें चाहिए। यहाँ से डबल ब्रैकेट बंद करके एंटर कर दिया। अब 10 में आ गया कोड, इसी को कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर लेते हैं। 10 की जगह 4 और D की जगह क्या है टोटल का अगर हमें कराना है तो F में है, तो D की जगह F लिख देते हैं। सिंपल है। सेव करते हैं, रन करते हैं। ये देखें, अब यहाँ से हमने लिखा यहाँ पे 150 पीस इंटर, तो देखिए 150 पीस इसमें आ गए क्वांटिटी में और ये 97,500 इसमें आ गए। अब एक और आइटम सेलेक्ट करते हैं, यहाँ लिख देते हैं 60 पीस इंटर इंटर। ये देखें अब यहाँ पे 210 पीस हो गए, यहाँ पे इसका टोटल आ गया 1,39,500 अमाउंट का। तो ये देखिए ऐसे करके ये कंप्लीट हो गया। अभी रिमार्क तो आप मैनुअल ही टाइप करोगे कुछ भी, तो मेरे हिसाब से ये चीज़ इतनी हो गई है। अब हमें क्या चाहिए, ये पूरा कोड हमारा जो यूज़र फॉर्म है ये वाला बिलिंग वाला वो पूरा सेट हो गया है। अब हमें एक चीज़ और करनी है, वो क्या है ये देखिए। यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सेव बटन के लिए तैयारी करेंगे। अगर कुछ रह गया है वो चीज़ हम यहाँ से देखेंगे, एक बार शुरू से जांच लीजिए क्या रह गया है।